हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 4th की हिंदी बुक वीना का चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है हमारा आदित्य। आदित्य मतलब सूर्य, ठीक है। सूर्य मतलब सूरज, ठीक है। तो हमें सूरज के बारे में आज पढ़ना है। कक्षा में अध्यापक का आगमन और सभी विद्यार्थियों द्वारा अभिवादन। क्या दिखाया गया है, क्लास में टीचर आते हैं और वो सभी विद्यार्थी उनका अभिवादन मतलब सत्कार करते हैं। फिर सभी विद्यार्थी सुप्रभात अध्यापक जी, सारे विद्यार्थी बोलते हैं सुप्रभात। सुप्रभात का मतलब क्या होता है? गुड मॉर्निंग, ठीक है। जो सुबह सुबह हम किसी को नमस्ते करते हैं तो उसको बोलते हैं सुप्रभात। फिर अध्यापक कहता है सुप्रभात बच्चों, पिछली कक्षा में हमने चांद और चंद्रयान के बारे में जाना था। 3rd क्लास में आपने चंद्रयान के बारे में एक चैप्टर पढ़ा था। आज हम सूर्य के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सूरज के बारे में। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? क्या फिर वो बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, क्या आपको पता है सूरज क्या है? तो एक लड़की है वानी, वो क्या कहती है, अध्यापक जी मैंने सुना है सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर आकाश में यात्रा करने वाला एक राजा है। तो वो कहती है कि सूरज क्या है? एक राजा है जो 7 घोड़ों को लेकर आकाश में कहाँ से जाता है? पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है। फिर गौरव कहता है हाँ मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। राहुल कहता है नहीं, सूर्य तो एक आग का गोला है। फिर दूसरा बच्चा बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, सूरज तो एक आग का गोला है क्योंकि सूरज हमें क्या करता है? बहुत ज़्यादा गर्मी देता है। फिर सुमन कहती है अध्यापक जी सूर्य एक ग्रह है, ठीक है। रवि कहता है नहीं ये तो तारा है। अध्यापक उत्तम, सूर्य एक तारा है, यह बहुत अधिक गर्म भी है इसलिए लोग इसको आग का गोला भी कहते हैं। तो 2 बच्चों ने जो बताया वो थोड़ा ठीक लगा टीचर को। फिर उसके बाद सभी विद्यार्थी आश्चर्य से जी अध्यापक जी बहुत गर्म होगा, आग का गोला है तो बहुत गर्म होगा। फिर ज्योति कहती है सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है फिर भी हमें इतनी गर्मी देता है। फिर भास्कर कहता है मुझे गर्मी के मौसम में सूर्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर सुमन कहती है मुझे भी गर्मी के मौसम में तो गर्मी लगती है इसलिए सूरज किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सर्दियों में धूप में से उठने का मन नहीं करता। मेरी नानी तो पूरे दिन धूप में रहती है, उन्हें बहुत सर्दी लगती है ना, इसलिए। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए अध्यापक क्या कहता है। अध्यापक कहता है सूर्य इतना गर्म क्यों है? आइए क्या आपने सबने कभी सोचा है? सबको ये तो पता है कि सूर्य आग का गोला है, लेकिन वो इतना गर्म क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है? फिर दिनेश कहता है सूर्य पर हमेशा आग जलती रहती है इसलिए। फिर रवि कहता है अगर ऐसा होता तो आग किसने जलाई होगी? फिर धरा कहती है आप दोनों ठीक नहीं सोच रहे हैं, सूर्य पर गर्मी आग के जलने से नहीं होती बल्कि सूर्य ऐसे गैसों से बना हुआ है जो बहुत अधिक गर्म होती है। मुझे मेरी मौसी ने एक बार बताया था, ठीक है। फिर अध्यापक कहता है सही कहा, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है। अब कौन कौन सी गैसें हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। साहिल फिर कहता है इतने बड़े नाम बोलने में भी कठिनाई हो रही है। हाइड्रोजन हेलम मतलब बच्चे उनको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे। फिर रवि कहता है तो क्या हम चांद की तरह सूर्य पर भी जा सकते हैं? अध्यापक की ओर अचरज से देखते हुए। जैसे 3rd क्लास में हमने करा था कि चंद्रयान चंद्रमा पे भेजा था, तो अब हम सूरज भी जा सकते हैं। फिर लड़की सुमन बोलती है वहाँ कैसे जाएंगे, जो जाएगा वह जल नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत अधिक है। फिर दिनेश कहता है सूर्य तो बहुत गर्म होगा, बहुत अधिक, तभी तो वह चमकता रहता है, आंखें बड़ी करके कहते हुए। फिर अध्यापक कहता है हाँ सूर्य तक पहुँचना आसान नहीं है, एक तो वो दूर है, चंद्रमा की तरह हमारी पृथ्वी के पास नहीं है बल्कि बहुत दूर है। उसके भीतर हर समय आग जलती रहती है, वह कभी नहीं बुझती, ठीक है। जैसे चंद्रमा के रहस्य हैं ठीक उसी प्रकार सूर्य के भी रहस्य हैं। इन रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 का निर्माण किया है। आदित्य L1 क्या है? एक बताओ अब। आदित्य L1 क्या है? एक रॉकेट है जो सूरज पर भेजा गया है उसकी गतिविधियों को जानने के लिए। फिर कुछ विद्यार्थी एक साथ को आदित्य L1 भास्कर, यह क्या है अध्यापक जी? आगे देखिए टीचर क्या कहते हैं। अध्यापक कहते हैं आदित्य तुम ही तो हो, मुस्कुराते हुए। एक लड़के का नाम है आदित्य। फिर भास्कर कहता है मैं कुछ समझा नहीं। अध्यापक जी भास्कर ही आदित्य है, मतलब ये सूर्य के अनेक नामों में से एक है। फिर अध्यापक कहता है समझाता हूँ, आदित्य का अर्थ है सूर्य। क्या आपको पता है इसका अन्य नाम भास्कर भी है? इसी तरह कक्षा में 2 और आदित्य हैं, क्या आप बता सकते हैं किन की बात कर रहा हूँ? राहुल कहता है जी दिनेश और रवि, ठीक है। तो सूर्य नाम पता चल गया आपको, आदित्य, भास्कर, दिनेश और रवि, 5 नाम पता चल गए। सूरज भी कहते हैं। फिर अध्यापक कहता है बहुत अच्छा, आइए आज हम लोग आदित्य L1 से मिलते हैं। अब टीचर उसके बारे में बताएगा बच्चों को।
वाणी कहती है अध्यापक जी यह चंद्रयान के ही प्रकार तो नहीं है। आदित्य L1 ये चंद्रयान, जैसे चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 भेजा था, चंद्रयान 3, तो क्या वह उसके प्रकार है? अध्यापक कहता है हाँ, आदित्य L1 चंद्रयान के ही प्रकार का एक यान है, लेकिन चंद्रयान नहीं है, ये सूर्य पे गया है। इसका कार्य सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना है कि ये किस समय कैसा होता है, इसके भीतर जलने वाली आग का ताप कितना है, मतलब टेम्परेचर वहाँ पे कितना है, इस ताप का प्रभाव आसपास कैसा होता है, इसका प्रभाव हमारी पृथ्वी पर भी पड़ता है अथवा नहीं। फिर पूर्वा एक लड़की है, वो कहती है क्या यह सूर्य पर पहुँच गया? क्या ये यान सूर्य पर पहुंच गया है? अध्यापक कहता है सूर्य पर तो नहीं, किंतु सूर्य से पर्याप्त दूरी पर रुककर इसने सूर्य के कुछ अद्भुत चित्र भेजे हैं जिन्हें आप लोग देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। मतलब सूर्य पे एग्जैक्टली नहीं गया, वो सूर्य से फिक्स डिस्टेंस पे गया है, वहाँ पे ही उसको स्थापित किया गया है। वहाँ से फिर वो क्या कर रहा है, उसकी फ़ोटो भेज रहा है सूरज की। फिर सुमन कहती है अध्यापक जी फिर भी यह सूर्य के पर्याप्त पास पहुंचकर चित्र कैसे भेज रहा है? उसकी तो इतनी गर्मी से जल नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो क्या आदित्य L1 जल नहीं जाता? अध्यापक कहता है नहीं, सूर्य से आदित्य L1 को कोई नुकसान हानि नहीं पहुँचती, क्योंकि यह सुरक्षित दूरी पर स्थित है और वह अपने स्थान से समय समय पर विभिन्न चित्र लेता है। आगे देखिए, भास्कर कहता है यह तो अन्य प्रकार का यंत्र है जो आपने को जलने भी नहीं दे रहा और इतने गर्म सूर्य के चित्र भी ले सकता है। ये आदित्य L1 है, ठीक है, ऐसे रॉकेट से उसको स्थापित कर दिया गया। ज्योति कह रही है आदित्य L1 में L1 का क्या अर्थ है? आदित्य का तो मतलब सूरज है, ठीक है, L1 का क्या मतलब है? अध्यापक कहता है L1 का अर्थ है लंगराज 1। रवि, अध्यापक जी लंगराज क्या होता है? बच्चे पूछ रहे हैं। फिर अध्यापक कहता है L1 अर्थात लंगराज 1 बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जहाँ सूर्य और पृथ्वी के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। सूर्य और पृथ्वी एक लाइन में है, ठीक है, वहाँ पे उसको जोड़ने वाली लाइन पे होता है, पर सूर्य और पृथ्वी की आकर्षण शक्तियाँ इस प्रकार संतुलित रहती हैं कि स्थान पर प्रक्षेपित कोई भी वस्तु पृथ्वी के साथ साथ ही सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है और सूर्य। हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य अंतरिक्ष यान को इसी बिंदु पर प्रक्षिप्त किया मतलब स्थापित किया है, जहाँ से वह सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ सूर्य के चित्र खींचता रहता है। अध्यापक कह रहा है अध्यापक जी यह तो आपने बहुत ही रोचक बात बताई, परंतु इस लंगराज शब्द का क्या अर्थ है? वो समझ में नहीं आ रहा है उनको। अब बोल रहे हैं अध्यापक बोलते हैं वास्तव में लंगराज 18वीं शताब्दी में इटली का एक गणितज्ञ मतलब मैथमेटिशियंस हुआ है, जिसने इस विशिष्ट बिंदु के विषय में बताया था, इसलिए इस बिंदु को उसके नाम से जाना जाता है। अब कोई साइंटिस्ट कोई डिस्कवरी करता है उसके नाम से जाना जाता है ना, वैसे ही उसने इस प्रकार के 4 और बिंदुओं का पता लगाया था, इसलिए इन 5 बिंदुओं को क्या बोला जा रहा है? L1 L2 L3 L4 L5, ठीक है, नाम से जाना जाता है। फिर सुमन कहती है अच्छा अब मैं समझ गई क्यों आदित्य के नाम के अंत में L1 लगाया है, पर यह अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? पूछ रही है कब भेजा था इसको। तो अध्यापक बोल रहा है आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को हमारे देश के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसने किया था? इसरो, ठीक है, इसरो ISRO, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। लंगराज बिंदु पर स्थित यह अंतरिक्ष यान लगभग 5 वर्ष तक सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ उसके विभिन्न चित्र खींचता रहेगा। 2 सितंबर 2023 को उसको भेजा था, 5 साल तक वो ये काम करेगा, मतलब 2028 तक करेगा। इसका अध्ययन करके हमारे वैज्ञानिक सूर्य के रहस्यों का पता लगाएंगे। समझ में आया सबको? उसके बाद दीपक कहता है बहुत अच्छा अध्यापक जी, इतनी मनोरंजक बातें सुनकर तो मुझे कौतूहल मतलब जानने की और इच्छा हो रही है कि सूर्य कैसा दिखता होगा। आदित्य L1 ने जो चित्र खींचे हैं वो बहुत अच्छे होंगे। मैंने आज तक सूर्य का चित्र नहीं देखा। अन्य विद्यार्थी बोलते हैं हमने भी नहीं देखा। फिर रफत एक जो बच्चा है वो बोलता है चांद का देखा है, पृथ्वी का देखा है, चंद्रयान का देखा है, आपने अपने बचपन का चित्र देखा, पर सूरज का तो मैंने कभी नहीं देखा। फिर दिनेश कहता है मैंने तो अपने माता पिता के बचपन के चित्र भी देखे हैं, पर सूर्य का भी चित्र होता है मुझे तो पता ही नहीं था। पिताजी ने सूर्य की ओर देखने के लिए मना किया है। मना करते हैं ना, क्यों करते हैं? क्योंकि सूर्य की तेज़ रोशनी से हमारी आँखें खराब हो सकती हैं। फिर अध्यापक कहता है सही कहा
आपके पिताजी ने सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष देखने का प्रयास मत कीजिए। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट। अभी कुछ चश्मा वगैरह लगा के आंखों के लिए ठीक भी नहीं है। लेकिन आदित्य L1 ने आप सभी का इच्छा सुन ली। हमने सूर्य के 11 रंगों के चित्र भेजे हैं जो देखने में बहुत सुंदर है। उनका रंगीन भी आप चित्र भी आप सबके लिए लाया हूँ, मतलब कलर्ड फोटोज कॉपी करके लाए हैं सर। अध्यापक कक्षा में टैब मोबाइल पर भिन्न भिन्न समय पर ले गए 11 रंगों वाले चित्र दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे येलो दिख रहा है, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज, ठीक है, डार्क ऑरेंज है, ग्रे, ऑरेंज, पिंक, ठीक है, नारंगी, और ये पिंक और अंदर से वाइट। तो देखो कितने अच्छे से चित्र उसने भेजे हैं। फिर सिलेबिया बोल रही है, यह तो सचमुच बहुत अद्भुत चित्र है। आदित्य यान इतने चित्र लेता है, अच्छे चित्र लेता है, चमत्कार सा लगता है। अध्यापक जी, चित्र लेने के अतिरिक्त आदित्य L1 और क्या क्या करेगा? अब वो बच्चे पूछ रहे होंगे और क्या काम करेगा। अध्यापक, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सूर्य पर गैसों की टकराहट से बहुत विशाल विस्फोट होते हैं। इनसे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, जैसे पृथ्वी पर आंधियाँ आती रहती हैं, ठीक है, वैसे ही सूर्य की ऊर्जा से भी आती रहती हैं। सूर्य पर आने वाली आंधियों और उससे पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में आदित्य L1 में लगे उपकरणों द्वारा हमें जानकारी मिलेगी। फिर कुछ विद्यार्थी कहते हैं, ये तो सचमुच बहुत अच्छा यंत्र है। कक्षा में बातचीत होने लगती है। फिर दीपक कहता है, अध्यापक जी, मुझे तो ये बहुत अद्भुत बात जानकर बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो बड़ा होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगा और दूर दूर के तारों के विषय में पढ़ूंगा और अंतरिक्ष यान भेजूंगा। फिर सुमन कहती है, अध्यापक जी, मैं भी बड़ी होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी। मुझे आज के पाठ में बहुत आनंद आया। मैं तो ऐसा अंतरिक्ष यान बनाऊंगी जिसमें बैठकर L1 बिंदु से सूर्य को स्वयं जाकर देख सकूं। अन्य विद्यार्थी कहते हैं, हम भी ऐसा ही अंतरिक्ष यान बनाएंगे। फिर अध्यापक कहते हैं, आप सब लोग बड़े मेधावी हैं। मेधावी मतलब बहुत होशियार है। आप बहुत अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पर बच्चों, आपने अंतरिक्ष यान में मुझे ले जाना मत भूलना। जब आप अंतरिक्ष यान बनाओगे तो आप अपने साथ मुझे भी ले जाना। तो चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ। अभी हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। आगे देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। आपने आकाश में अनेक तारे देखे होंगे। ऐसा कौन सा तारा है जो सुबह सुबह हमें जगाने का काम करता है? इस तारे से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं? ठीक है, तो ऐसा तारा कौन सा है? सूर्य है ऐसा तारा, ठीक है, जो हमें सुबह सुबह जगाने का काम करता है। ये हमें क्या देता है? गर्मी देता है, ठीक है। तो गर्मी अगर मिलती है तो विटामिन डी हमारे शरीर को मिलता है और बीमारियों से हमारी रक्षा होती है, ठीक है, मन प्रसन्न होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, भारत में मनाए जाने वाले ऐसे त्यौहार या मेलों के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए जिनका संबंध सूर्य अथवा चंद्रमा से है। तो सूर्य से जो जुड़े हुए त्यौहार हैं वो कौन से हैं? छठ पूजा है, ठीक है, मकर संक्रांति है और पोंगल है। और चंद्रमा से जुड़े हुए कौन से हैं? करवा चौथ है, ठीक है, शरद पूर्णिमा है और ईद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आपने कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक वीणा भाग 1 में चंद्रयान पर पाठ पढ़ा है ना। अपने सहपाठियों को चंद्रयान के बारे में कुछ बताना है, ठीक है। तो क्या है? चंद्रयान पढ़ा था कक्षा 3 में। तो उसके बारे में देखिए, चंद्रयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान किसने भेजा था? इसरो ने भेजा था वो, ठीक है, का एक महत्वपूर्ण मिशन है। उद्देश्य चंद्रमा के विभिन्न रहस्यों का पता लगाकर उनका अध्ययन करना है, ठीक है। और कौन कौन से भेजे गए हैं? चंद्रयान 1, 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद सूर्य का अध्ययन करने वाले आदित्य L1 के विषय में अपने जो सुना और पढ़ा है, देखा है, बताइए, ठीक है। तो आदित्य L1 इसरो का पहला सौर मिशन है, सूर्य पे भेजा गया पहला मिशन है। उसके बाद उद्देश्य विभिन्न सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मोशन पर उनके प्रभाव को समझकर अध्ययन करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, बताइए कि इसमें क्या दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? इसमें इंद्रधनुष दिखाया गया है, दिख रहा है आपको इंद्रधनुष। दूसरा क्या है? क्या आपने कभी देखा है कितने रंग होते हैं? अपनी लेखन पुस्तिका में उन रंगों के क्रम से लिखिए, ठीक है। हाँ, मैंने इंद्रधनुष देखा है। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी, ठीक है। आकाश में ऐसा कब और कैसे होता है? इंद्रधनुष कैसे बनता है? आकाश में इंद्रधनुष तब बनता है जब बारिश होने के दौरान सूर्य निकलने पर उसकी किरणें इन बूंदों पर पड़ती हैं। बारिश की बूंदें सूर्य की किरणों को 7 रंगों में बांट देती हैं। 7 रंग मिलकर आधे घेर के आकार में इंद्रधनुष बनाते हैं। उसके बाद देखिए पाठ के भीतर क्या है।
निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सूर्य का चित्र बनाइए और वहाँ यहाँ एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। सूर्य मुख्य रूप से किन गैसों का गोला है? तो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन और हीलियम। यहाँ पे आप सूरज बना सकते हो इसके सामने, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, राहुल के अनुसार सूर्य एक है, क्या है? आग का गोला है, आग का गोला। उसके बाद आदित्य L1 ने सूर्य के कितने रंगों के चित्र भेजे हैं? 11 रंगों के। यहाँ पे सूरज बना हो गया। आदित्य L1 मिशन का कार्य कौन कौन सी जानकारी जुटाना है? सूर्य किस समय कैसा होता है, ठीक है, सूर्य के भीतर जलने वाली आग का ताप कैसा है, ठीक है, और उसके बाद चांद के रहस्य जुटाना नहीं होगा, सूर्य के ताप का प्रभाव कैसा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सोचिए और लिखिए। पाठ से बनी समझ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 का निर्माण क्यों किया है बताओ? हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 का निर्माण क्यों किया है? क्योंकि सूर्य के बारे में जानकारियाँ जुटाने, किस समय कैसा होता है, आग का ताप कैसा है, ताप का प्रभाव कैसा है। दूसरा, आदित्य L1 चंद्रयान के प्रकार का ही एक यान है। अध्यापक ने ऐसा अपने विद्यार्थियों से क्यों कहा? अध्यापक ने ऐसा इसलिए कहा कि उनको समझाने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद, अध्यापक जी, मैंने सुना है सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर आकाश में यात्रा करने वाला एक राजा है। वाणी ने अध्यापक से ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि दादा दादी से उसने पुरानी कहानियों में ऐसा ही सुना होगा। अच्छा, आदित्य L1 का मतलब है लिंगराज 1, ठीक है, क्योंकि जो गणितज्ञ थे जिसने इस डिस्टेंस को बताया था, उसने ऐसा, ठीक है, चारों ओर घूमकर चित्र बनाएगा, गणितज्ञ के नाम पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम भी बड़े होकर वैज्ञानिक बनेंगे। रवि अध्यापक की और आएगा, और ये वाला नहीं, ये वाला और, ठीक है। उसके बाद आदित्य L1 ने सूर्य के अद्भुत चित्र भेजे, यदि आप लोग देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, ही आएगा यहाँ पे। भारत के उड़ीसा के पुरी जिले में सूर्य देवता का एक बहुत सुंदर मंदिर है, कोणार्क में है, ठीक है। अध्यापक ने भास्कर से कहा कि इस कक्षा में दो और आदित्य हैं, ठीक है। एक और होता है जिसकी तरफ इशारा करने के लिए, ठीक है, और एक मतलब 2 को बताने के लिए, ज़्यादा। और आदित्य शब्द का अर्थ सूर्य भी होता है, ठीक है। तो आपको बताना है और कौन कौन से नाम होते हैं इसके सूर्य के। दिनेश लिख दिया, सूरज होता है, सूरज, ठीक है। भानु होता है, भानु, ठीक है। उसके बाद क्या है, रवि होता है, उसके बाद दिनकर होता है, उसके बाद होता है दिवाकर, ठीक है। उसके बाद होता है प्रभाकर, भास्कर भी किया था, वरुण किया था, वरुण नहीं अरुण, वरुण का मतलब तो पानी होता है, ठीक है। आगे देखिए, अनुमान और कल्पना कीजिए कि आप वैज्ञानिक बन गए हैं और आपको सूर्य के रहस्य जानने के लिए भेजा जा रहा है। आप सूर्य की गर्मी से बचने के लिए किस तरह की व्यवस्था करेंगे? बताइए क्या करेंगे सूर्य की गर्मी से बचने के लिए? सूर्य की गर्मी से बचने के लिए ऐसा यान बनाऊंगा या बनाऊंगी जो सूर्य की तेज गर्मी से मुझे बचा सके, ठीक है। उसके बाद सूर्य से जुड़े कौन कौन से रहस्यों को खोजने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सूर्य की रोशनी इतनी तेज किस कारण होती है? चमक का रहस्य। सूर्य से निकलने वाली किरणों का धरती पर कैसा असर होगा? उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यदि आपको विद्यालय में आदित्य L1 के वैज्ञानिकों से मिलने का अवसर मिलता है तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे? आपको बताना है कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे, कोई 4 लिखने हैं। तो पूछेंगे, आदित्य L1 को बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इस यान को सूर्य की तेज गर्मी से कैसे बचाया गया? यान कौन कौन से रहस्य खोजेगा? भविष्य में आप कौन कौन से यान बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में है भाषा की बात। उचित विराम चिन्ह लगाना है। यदि ऐसा है तो वहाँ आग किसने जलाई होगी? क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। अध्यापक जी के बाद क्या आएगा? अध्यापक जी के बाद ये एक्सक्लेमेशन, ठीक है, संबोधन। अच्छा
रुकना है संबोधन, तभी इसका नाम आदित्य L1 रखा गया। कंप्लीट, ठीक है, पूर्ण विराम। जी अध्यापक जी, कोमा, यह बहुत गर्म है, पूर्ण विराम। आगे देखिए, पिटारों में दिए गए शब्दों को नीचे दिए गए संबंधित परिवार में लिखिए। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं इसमें। संज्ञा शब्द हैं आपके आदित्य है, फिर सूर्य है, सूर्य, ठीक है, फिर क्या है, सुमन है, सुमन, फिर रवि है, फिर कौन है, दिनेश है, फिर वाणी है, फिर विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी। उसके बाद सर्वनाम कौन से हैं, मुझे, आप, यह, मैं, हम, मैंने, कुछ, ये सब है। ठीक है, और विशेषण कौन से हैं, गरम, साथ, ठीक है, अच्छा, फिर एक, फिर गहरा, फिर बहुत, और फिर दो। आगे देखिए, पाठ में आए प्रभाव, अभियान, विशाल, सुप्रभात शब्दों में अभी, ठीक है, मतलब कुछ क्या लगे हुए हैं, जो आगे लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, प्रभाव में उपसर्ग है, अभियान में अभी है, विशाल में वी है, सुप्रभात में सु है। ठीक है, भाव, यान, शाल, प्रभात मूल शब्द हैं। ठीक है, जैसे सरस में स है, ठीक है, सचित्र में स है। अब प्र से दो बनाने हैं आपको, तो प्र से क्या होगा, प्रयोग हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, प्रहार हो सकता है, वी से विशेष हो सकता है, विशेष, विदेश भी हो सकता है, अभी से अभिमान हो सकता है, और अभिनेता हो सकता है। उसके बाद सु से सुकार्य हो सकता है, सुरक्षित हो सकता है। ठीक है, लिख लेना आप। पाठ में आया है अध्यापक शब्द पुल्लिंग है तथा नानी शब्द स्त्रीलिंग है। इसके अतिरिक्त पाठ में आए अन्य कोई दो दो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग खोजकर नीचे लिखना है आपको। ठीक है, तो पुल्लिंग कौन से हैं, जैसे साहिल है, साहिल पुल्लिंग है, और भास्कर पुल्लिंग है। उसके बाद स्त्रीलिंग कौन है, वाणी और ज्योति। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द वर्ग पहेली से ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, जैसे बहुत, ठीक है, और बहुत विपरीत, बहुत का क्या आएगा, कम आएगा, ये रखा कम। ठीक है, कम। वाक्य में वह बहुत कम बोलती है, आप लिख लेना। ठीक है, उसका पुराना का क्या आएगा, नया, ये रहा नया, नया। मैंने नया बैग लिया है, ठीक है, मैंने नया बस्ता लिया है। प्रकाश का क्या आएगा, अंधकार, ये रहा अंधकार। ठीक है, रोशनी जाने पर अंधकार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दूर का आएगा पास, पास आप देख लेना, यहाँ पे मिलेगा पास, पास ये रहा। ठीक है, पास ये रहा, वह मेरे घर के बहुत पास रहती है। ठीक है, और बड़ा का छोटा आएगा, छोटा, ये रहा छोटा। ठीक है, वह मेरा छोटा भाई है। ठीक है, अब देखिए, पाठ में सूर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। शब्द के अनेक नाम आपने पढ़े और सुने होंगे। इस शब्द का प्रयोग अलग अलग प्रकार से होता है। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। सूर्य क्या है, एक तारा है इसमें। ठीक है, सूर्य हमारी कक्षा में पढ़ता है, तो ये क्या है, विद्यार्थी है। आगे देखिए, जल तथा कर शब्दों से जुड़े अलग अलग अर्थ वाले वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जल, जल का मतलब पानी भी होता है और जलना भी होता है। ठीक है, और कर का मतलब हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसके वाक्य। अब आदित्य L1 और सूर्य की भेंट। यहाँ पर आदित्य L1 और सूर्य के बीच बातचीत हो रही है, इस बातचीत को आगे बढ़ाइए। तो ये अरे आप कौन हैं, आपको पहले कभी नहीं देखा, मैं आदित्य L1 हूँ, मैं आपको जानने और समझने आया हूँ। फिर सूर्य क्या बोलेगा,
बहुत अच्छा, मैं तो धरती पर सबको रोशनी देता हूँ, अगर लोग मेरे बारे में जानेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं आपकी तस्वीरें लूँगा, तापमान और किरणों की जांच करके सारी सूचनाएं धरती पर भेजूँगा। तो ये हो जाएगा हमारा। आगे देखिए पाठ से आगे। इस चित्र में क्या दिखाया गया है? अपने घर या आस पड़ोस में किसी ऐसे चित्र को देखा है? कक्षा में अनुभव साझा कीजिए। ठीक है, तो ये क्या है? छठ पूजा का बताया गया है, जहाँ पर उगते और ढलते सूरज दोनों की पूजा की जाती है। ठीक है, उसके बाद सूर्य के प्रकाश में संपर्क में आने से शरीर में कौन कौन से लाभ होते हैं? क्या क्या लाभ होता है बताना है आपको। क्या क्या होता है? सूर्य से मिलने वाले विटामिन डी की सहायता से हड्डियां मजबूत होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सुबह सुबह धूप त्वचा के लिए लाभदायक होती है। प्रश्न नंबर 3 नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र सौर ऊर्जा का है। सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त अक्षय जो समाप्त नहीं होती है ऊर्जा और शिक्षक के दिशा निर्देशों में कक्षा में 4 समूहों में विभाजित कीजिए और सौर ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त कर कक्षा में चार्ट पेपर पर प्रस्तुत कीजिए। तो क्या है, हम कर सकते हैं कि सूर्य की ऊर्जा कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इसको हम क्या कर सकते हैं, विद्युत में कन्वर्ट कर सकते, बदल सकते हैं और फिर क्या काम आएगी, ये घरों में पंखा कूलर सब चलाने के काम आएगी। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र में 5 लग्रांज बिंदु दिखाए गए हैं। आपके विचार से हमारे वैज्ञानिक ने आदित्य यान के स्थापन के लिए L1 बिंदु को ही क्यों चुना? L1 बिंदु सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बलों का संतुलित स्थान है। ठीक है, L1 पे क्या है, पृथ्वी और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण क्या है, बराबर है। ठीक है, मतलब ना वो इधर सूर्य की तरफ जाएगा ना ही पृथ्वी की, एक जगह फिक्स हो जाएगा इसलिए। दूसरा, चित्र देखकर बताइए कौन कौन से लग्रांज बिंदु पृथ्वी की कक्षा पर हैं। तो कौन कौन से हैं पृथ्वी की कक्षा पर? L1, L2 और L3। देखिए ये L1 है, ये L2 है, L1 हो गया, फिर L2 और L3। ठीक है, उसके बाद विद्यालय के पुस्तकालय से सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, अवसर पर कहाँ कहाँ मेले लगते हैं, विषय में अपने विद्यालय के पुस्तकालय विभाग और अन्य स्रोतों से जानकारी एकत्रित करनी है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ लगता है, विशेष रूप से हरिद्वार, ठीक है, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक में लगता है। कैसे होता है सूर्य ग्रहण? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। भविष्य में आप वैज्ञानिक बनकर किसी ग्रह की यात्रा करेंगे तो आपका यान कैसा होगा, उसके चित्र की कल्पना करके बनाना है। ठीक है, बना सकते हो आप। उसके बाद देखिए, हम सुमन एक उपवन के, छोटी सी एक कविता दी गई है। हम सब सुमन एक उपवन के, एक बाग के हम फूल हैं, हमारी धरती सबकी, हम सबकी धरती एक है। एक मिट्टी में जन्मे हम सब क्या है, एक ही मिट्टी में जन्मे हैं। मिली एक ही धूप हमें एक ही धूप मिली है। सींचे गए एक जलकण से हम, ठीक है, हम एक ही पानी से सींचे गए हैं, मतलब सब बच्चे बराबर ही हैं। पले हुए झूल झूल कर पलनों में एक पवन की हम, हवा चलती है तो झूला झूलते हैं ना, तो सब एक ही हवा के झूले से झूले हुए हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब मिलकर ही उपवन की शोभा सारी। जैसे फूल अलग अलग क्यारी में लगते हैं, लेकिन सारे फूलों को मिला के ही सारे उपवन की शोभा बढ़ती है, तो वैसे ही हम बच्चे भी थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन सबको मिला के ही पूरे संसार की शोभा हमसे ही बढ़ती है। हमारा माली एक, हम सब रहते नीचे एक गगन के। हमारा माली भी एक है, हम सब एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उनकी कली खिलाती। ठीक है, हमारा सूरज भी एक है और जिसकी किरणों से कलियाँ खिलती हैं। हमारा हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती, और हमारा चांद भी एक है जिसकी चांदनी हम सबको नहलाती है। मिले एक से स्वर हमको हैं, भ्रमरों के मीठे गुंजन के, कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर जीना सीखा। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम शुगान धनी निर्धन के। किसने भी लिखा? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने लिखा है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। तब तक के लिए थैंक यू। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए।